जय स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग अप। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? बहुत सारे मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब वो इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग किसके हिसाब से समझेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट वन, कि इफ द वैल्यू इज टू बी ड्रॉप, मतलब जिस वैल्यू को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, ठीक है, मतलब हम उस डिजिट की बात कर रहे हैं जिसको हमको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो इज स्मॉलर देन फाइव, मतलब अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट्स, मतलब इस डिजिट के जस्ट पहले वाला वैल्यू, ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला वैल्यू प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज। ठीक है, उसको हम लोग अनचेंज रखेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज दैट हमारे पास एक वैल्यू है 16.53, ठीक है। अब सपोज दैट क्वेश्चन पूछे आपसे कि इस वैल्यू को 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो, तो ये कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है। 3 डिजिट्स कहाँ तक आएगा? 16.5 तक आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में 3 जो है इज लेस देन 5 है, ये 5 से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे और प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16.5। राउंड अप हो गया ये कितने डिजिट में राउंड अप हो गया? 3 डिजिट्स में। और ये 3 जो है ये 5 से छोटा है, इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे और बगल वाले प्रीसीडिंग डिजिट में मतलब 5 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड है, ठीक, कि इफ द डिजिट, जो लास्ट वाला डिजिट है, इफ द डिजिट इज ड्रॉप, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप is greater than 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना अगर वो 5 से बड़ा हो तो उसमें क्या अप्लाई होगा? जैसे एग्जांपल अगर यहीं पर आ जाता 16.76, तो लास्ट डिजिट जो है ये क्या है? लेस देन, नहीं, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5। ओके, तो जब ये ग्रेटर देन 5 है तो इसमें क्या करेंगे? इसको ड्रॉप करते हैं और प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस 6 को ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ आ जाएगा, ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, 7 की जगह 8 आ जाएगा। ये हो गया राउंड ऑफ टिल 3 डिजिट्स। मतलब इसको समझिए, जब आपका लास्ट वाला वैल्यू लेस देन 5 है, इसको ड्रॉप करेंगे और प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा केस जो है, अगर आपका लास्ट वाला वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो बगल वाली वैल्यू जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, ये 7 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिस्कस करेंगे थर्ड रूल जो हमारा है इसमें। The third one
थर्ड रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट is to be dropped, sorry, if the digit to be dropped is less than, sorry, is 5, मतलब न छोटा हो न बड़ा हो, वो अगर 5 ही हो तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा राउंड ऑफ में, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हैं, इसमें केस ए हो जाएगा, ओके। लास्ट वाला वैल्यू 5 हो तो इसमें क्या है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट if the preceding digit is even number, then there will no change. Like एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एग्जाम्पल है इसका 18.45, ठीक है। 18.45 में ये देखो क्या है, 5 है, मतलब हमारा पहला केस थर्ड वाला इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, ये 5 है और 5 को आपको ड्रॉप करना है, और प्रीसीडिंग डिजिट 4 है जो कि क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो जब ये सिचुएशन होता है, इवन नंबर होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है और वैल्यू को हम लिख देते हैं 18.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसी में फर्स्ट केस जिसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर इसी में नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस बी, इसी में हम कर दे रहे हैं बी, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज, sorry, if the preceding digit to be dropped is 5 and if preceding digit is odd number, क्या even की जगह क्या हो जाए, odd number, then there will be, then the preceding digit is increased by 1, ठीक है। तो इस केस में अब जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 18 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाए 35। नाउ यू कैन से दैट ये जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, पहली बात 5 है। अब देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है, तो ये 3 क्या है, ये ऑड नंबर है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, इसको लिखते हैं फिर कैसे 18.4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके 3 बेसिक रूल हैं और इन बेसिक रूल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने राउंडिंग ऑफ कर लिया और आपने क्या पढ़ा, एक और केस पढ़ा जिसमें आपको फाइंड आउट करना था कि कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जरा, इसमें देखते हैं 2.000 मीटर, एक ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ऐसे ही 5100 kg, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है 0.050 सेंटीमीटर। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि इन 3 केसेस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग क्या बताएंगे, ठीक है। पहले वाले केस में डेसिमल के बाद लगा हुआ है और मीटर भी है, मतलब यूनिट भी है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये है आपका 5100 kg, ठीक है। तो 5100 kg में भी आप देख पा रहे हैं, ये अगर केवल 5100 होता तो इसका
राउंड ऑफ सॉरी इसका सर्टेन डिजिट कितना होता है 51 होता है केवल, लेकिन इसके साथ यूनिट लग गया है तो ये सारी वैल्यू काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, ये कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन 0.050 सेंटीमीटर। इन दैट सिचुएशन हम सीधे सीधे कहेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट में हम कोई भी काउंट नहीं करेंगे, और इसके बाद नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके लेफ्ट में 0 है तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसे क्वेश्चंस हम इसी हिसाब से करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।